हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। यह जो पेपर है यह KVS 2023 में पेपर हुआ है अभी, और इसमें किस तरह के प्रश्न आए थे उनको समझेंगे। और लगभग सभी प्रश्नों को हमने इमेज के माध्यम से समझाया है। हालांकि पेपर में कुछ इमेज देकर डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था, जो कि नेट का कॉपी किया था KVS ने। नेट में इसी तरह से आजकल प्रश्न आते हैं, इमेज देकर उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो पैटर्न थोड़ा सा चेंज देखने को मिला, लेकिन प्रश्नों का स्तर आसान था। और इस वीडियो में एक और चीज़ हमने किया है कि सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया है। तो सबसे पहले इंडस वैली से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो पहला प्रश्न, यह चित्र किस समय का है। एक चित्र दिया गया था जार का, तो यह जार जो है किस समय का है, तो देख के ही पता चलता है यह सिंधु घाटी सभ्यता का के समय का यह चित्र है। नेक्स्ट, मातृ देवी किस माध्यम में बनी है। मातृ देवी जो है टेराकोटा माध्यम में बनी है, और मातृ देवी की मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त होती है, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है। इसका इमेज जो है इस PDF में हमने इंक्लूड किया है, तो उसको दिखा देते हैं। ये मातृ देवी का इमेज रहा, इससे प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था कि इंडस वैली में जो आपका जो मुहरें बनी है वह किस पत्थर से बनी है, तो वह सेलखड़ी पत्थर से बनी है। और ये हमने इमेज इंक्लूड किया पशुपति शिव की मुहर की, यह मोहनजोदाड़ो से हमें प्राप्त होती है। नर्तकी से आपके प्रश्न देखने को मिले थे, दो प्रश्न। नर्तकी की मूर्ति कहाँ रखी गई है, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है नर्तकी की मूर्ति, जो कि कांस्य माध्यम में बनी है, और यह रखी गई है नेशनल गैलरी यानी कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट पूछा था, नर्तकी किस तकनीक में बनी है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो नर्तकी है वह लास्ट वैक्स प्रोसेस यानी कि मोम ढलाई प्रक्रिया में बनी है। इसको जो है धातु ढलाई माध्यम भी कहते हैं, एवं मधुछिष्टिक विधि भी कहते हैं इस प्रक्रिया को, लास्ट वैक्स प्रोसेस को। नेक्स्ट पूछा था, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी कहाँ से उद्गम होती है सिंधु नदी का, तो वह तिब्बत से होता है। उसके बाद पूछा था, मुहरों पर क्या अंकित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादातर मुहरों पे यूनिकॉर्न छवि बनी है। क्या बनी है, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न यानी कि एक श्रृंगी बैल या एक श्रृंगी घोड़ा। इसका विकल्प सही से याद नहीं है बच्चों को, इसलिए इसको पेंडिंग में रखते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से आंसर यूनिकॉर्न ठीक होगा, अगर विकल्प में दिया है तो। नेक्स्ट, मानव धड़ का साइज। मानव धड़ का साइज से संबंधित एग्जैक्ट प्रश्न याद नहीं था, लेकिन इसी तरह का कुछ प्रश्न बना था। तो मानव धड़ का जो साइज है वह 3.25 इंच है। और मानव धड़ हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह हड़प्पा से प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं है। आपके 4 स्थल दिए गए थे सिंधु सभ्यता के, जिसमें से एक सिंधु सभ्यता का स्थल नहीं था। तो वह कौन सा स्थल नहीं था, उसमें विकल्प में था काली घाट। तो यही आंसर ठीक होगा, यही सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। गुजरात में कौन सा पुरातात्विक स्थल है, तो जो गुजरात में पुरातात्विक स्थल है वह है लोथल। गुजरात में कौन सा पुरातात्विक स्थल है, तो वह है लोथल। उसके बाद पूछा था, राजस्थान में कौन सा पुरातात्विक स्थल है। राजस्थान में कौन सा पुरातात्विक स्थल है, तो वह है कालीबंगा। विकल्प में कालीबंगा दिया था, वही ठीक होगा। सिंधु सभ्यता की अवधि 2500 से 1800 ईसा पूर्व किसके अनुसार मानी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हमेशा विवाद बना रहता है, लेकिन अगर 2500 से 1800 पूछा है तो मेरे अनुसार 2500 से 1750 कार्बन डेटा C14 के अनुसार जो है माना गया है। और विकल्प में कार्बन डेटा से संबंधित विकल्प था, तो यही आंसर ठीक मान लिया जाएगा। नर्तकी से प्रश्न आया था, तो नर्तकी का मूर्ति आप लोग देख लीजिए, कांस्य माध्यम में बनी है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। साइज इसका है 10x5 x 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यह किस प्रक्रिया में बनी है, तो लास्ट वैक्स प्रोसेस में बनी है। उसके बाद पुरुष धड़ से आपका लगभग साइज से प्रश्न आया था, तो यह जो है हड़प्पा से प्राप्त होता है पुरुष धड़। रेड कलर का बना है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है पशुपति शिव से प्रश्न आया नहीं था, लेकिन मुहर से प्रश्न आया था, तो इसलिए इंक्लूड हमने कर दिया। मातृ देवी को हमने इंक्लूड कर दिया। इससे प्रश्न डायरेक्टली देखने को मिला था कि यह किस माध्यम बना है, तो यह टेराकोटा में बना है। अजंता से जो प्रश्न आए थे
केवीएस के एग्जाम में, उसको देखते हैं। अजंता से प्रश्न बना था, मडरा सन राजकुमारी किस गुफा से प्राप्त होता है? मडरा सन राजकुमारी का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा गुफा संख्या 16। और ये मल्टीपल टाइम यह प्रश्न परीक्षा में आता है। और जो भी मेरा रिवीजन क्लास देखा होगा, लगभग सारे प्रश्न हमने रिवीजन क्लास में कराए हैं, और जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। और घंटे 1.5 घंटे की लगभग 100 से अधिक रिवीजन क्लासेस पड़ी हुई हैं, जो कि आपकी टीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। नेक्स्ट पूछा था, माया देवी का चित्र किस गुफा से प्राप्त होता है? तो माया देवी का जो चित्र है वह गुफा संख्या 2 से प्राप्त होता है। नेक्स्ट और पूछा था आपसे, अजंता की गुफा संख्या 9 क्या है? तो गुफा संख्या 9 जो है वह चैत्य है। और अजंता में कितनी चैत्य गुफाएं हैं? तो 5 चैत्य गुफाएं हैं और 25 बिहार गुफाएं। और टोटल कितनी गुफाएं अजंता में? तो टोटल 30 गुफाएं हैं। ठीक है, तो अजंता में कुल गुफाओं की बात करेगा तो 30, 5 चैत्य और 25 बिहार। एक चीज और बता दें, अजंता में कौन कौन सी गुफा चैत्य है? गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 29, ये जो 5 गुफाएं हैं ये चैत्य गुफाएं हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अजंता किस धर्म से संबंधित है? अजंता जो गुफा है वह बौद्ध धर्म से, पूर्णतः बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आप लोगों को पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा था। बाघोरा नदी के उद्गम में कौन सी गुफा है? तो अजंता गुफा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बाघोरा नदी के किनारे जो है अजंता गुफा है। नेक्स्ट पूछा था, लापिस लाजुली क्या है? लापिस लाजुली है एक नीला रंग का पत्थर है। क्या है? नीला रंग का पत्थर है, उसका इमेज भी इंक्लूड किया है, आइए दिखा देते हैं। लेपिस लाजुली एक नीला रंग का पत्थर है, इसी को रगड़ के और इससे नीला रंग बनाते थे, जिससे चित्रकारी करते थे। और यह मडरा सन राजकुमारी का चित्र रहा। मुगल कला से प्रश्न जो आए थे उनको देखते हैं। मुगल कला से प्रश्न बना था, बसावन किसके समय का कलाकार था? बसावन अकबर के समय का कलाकार था। नेक्स्ट पूछा था, तूतीनामा किससे संबंधित है? तो तूतीनामा जो है यह तोते से संबंधित है। ये सब रिवीजन क्लास में कराया था हमने। यह चित्र किसके समय का है? एक चित्र दिया गया था और पूछा गया था कि ये किसके समय का है। तो ऑप्शन में विकल्प में था जहांगीर, तो इसलिए जहांगीर आंसर सही होगा, क्योंकि जहांगीर का दरबारी चित्रकार था मंसूर। मंसूर ने इस चित्र को बनाया था और चित्र का शीर्षक था बाज पक्षी। मंसूर को, उस्ताद मंसूर को मंसूर नक्खास के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थानी शैली से संबंधित जो प्रश्न आए थे अब उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, यह चित्र किस शैली का है? फिर से आपको एक चित्र दिया गया था और पूछा गया था कि यह चित्र किस शैली का है। तो यह चित्र जो है मेवाड़ शैली का है। और इस चित्र का शीर्षक भी पूछा था कि मारू रागनी नामक चित्र किसने बनाया है। ठीक है, इसे 2 प्रश्न आए थे। जहाँ तक मुझे डेटा उपलब्ध हो पाया है, इससे 2 प्रश्न बने थे कि यह जो चित्र है किस शैली का है, तो यह मेवाड़ शैली का है। और फिर पूछा था कि मारू रागनी चित्र जो है यह, इसको किसने बनाया था? तो इसको जो है साहबदीन नामक चित्रकार जो है मेवाड़ में था, वो बनाया था। नेक्स्ट, बीकानेर शैली के चित्रों पर प्रभाव है। बीकानेर शैली के चित्रों पर प्रभाव है, इसका विकल्प उपलब्ध नहीं था इसलिए, लेकिन बीकानेर शैली पे मुगल का ज़्यादा प्रभाव है। बाकी विकल्प के अनुसार देखा जाएगा, क्योंकि बीकानेर शैली को प्रांतीय मुगल शैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा था, नूरुद्दीन किस शैली का कलाकार था? तो नूरुद्दीन जो है बीकानेर शैली का कलाकार था। नेक्स्ट, बनी ठनी से कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें बनी ठनी से प्रश्न नहीं हो, और यहाँ पे बनी ठनी से 2 प्रश्न देखने को मिले थे। तो पहला पूछा था, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? बनी ठनी किशनगढ़ शैली का चित्र है। बनी ठनी के चित्रकार कौन है? तो बनी ठनी के चित्रकार हैं निहाल चंद। और किशनगढ़ शैली से कौन संबंधित है? कौन राजा था वो किशनगढ़ शैली से संबंधित था? तो किशनगढ़ शैली जो है
राजा सावन सिंह के समय में फली फूली, तो इसलिए आंसर होगा सावन सिंह। सब आसान प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट पूछा था राम भरत मिलाप किसने चित्रित किया। राम भरत मिलाप जो है यह चित्र जयपुर का कलाकार था गुमान, उसने चित्रित किया था। नेक्स्ट पूछा था राम भरत मिलाप में कितनी आकृतियां बनी हैं। इस पेंटिंग से 2 प्रश्न आए थे, तो इसमें जो है 49 आकृतियां बनी हुई हैं। नेक्स्ट, कोटा में किस विषय पर चित्र बने हैं। कोटा में किस विषय पर चित्र बने हैं, तो इसका आंसर था शिकार। हालांकि विकल्प अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को पेंडिंग में रखते हैं, लेकिन मेरे अनुसार शिकार ठीक होगा। चौगान प्लेयर में कौन सा खेल दिखाया गया है। चौगान प्लेयर में जो है दिखाया गया है पोलो खेल खेलते दिखाया गया है। और चौगान प्लेयर को किसने चित्रित किया था, तो चौगान प्लेयर को जोधपुर का कलाकार था दाना, उसने चित्रित किया था। ये रहा चौगान प्लेयर चित्र का दृश्य। इसमें जो है देख लीजिए, आप लोगों को दिखाया गया है कि चौगान प्लेयर दृश्य है, और इसमें क्या है कि पोलो खेलते हुए दिखाया गया है। उसके बाद बनी ठनी का चित्र है, इससे प्रश्न बना था 2, इसको भी देख लीजिए। नेक्स्ट, अब आधुनिक कला से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बने थे उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आधुनिक कला में प्रश्न एक चित्र दिया गया था और पूछा गया था कि इस चित्र का शीर्षक क्या है। यह चित्र किसका है, माफ़ कीजिएगा, यह चित्र किसका है। तो यह जो चित्र है यह ज्योति भट्ट का चित्र है। ज्योति भट्ट का चित्र है, और इस चित्र का शीर्षक क्या है, तो देवी। चित्र का नाम है देवी, एक छापा चित्र है। और ज्योति भट्ट कौन है, तो ज्योति भट्ट जो है एक प्रिंट मेकर हैं, और यह ज्योत्सना भट्ट जो कि सिरेमिक आर्टिस्ट थे, उनके ये पति हैं ज्योति भट्ट। नेक्स्ट, आपसे पूछा था अमिता शेरगिल का चित्र 3 लड़कियां किस माध्यम में बना हुआ है, तो आंसर था ऑयल कलर। इस पेंटिंग को इंक्लूड किया, अभी हम दिखाते हैं आप लोगों को। आपसे पूछा गया था हंगरी में किस कलाकार का जन्म हुआ, तो हंगरी में अमिता शेरगिल का जन्म हुआ है। नेक्स्ट, राजा रविवर्मा ने अपने चित्रों को घर घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया, इसका आंसर था ओलियोग्राफ। नेक्स्ट है, राजा रविवर्मा ने किस माध्यम में कार्य नहीं किया है, तो राजा रविवर्मा ने फ्रेस्को माध्यम में कार्य नहीं किया है। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ के शिष्य नंदलाल ने कौन सा चित्र बनाया है, तो विकल्प में पार्थसारथी था, जो कि नंदलाल बोस का एक फेमस चित्र है। इसका भी इमेज नेक्स्ट पेज में हमने इंक्लूड किया, तो उसको दिखाते हैं अभी। नेक्स्ट है, हरिपुरा पोस्टर का विषय क्या था। हरिपुरा पोस्टर का विषय पूछा था आपसे, तो इसका आंसर था भारतीय ग्राम्य जीवन, यानी कि किसान, भारतीय किसान। नेक्स्ट, सोमनाथ होर का जो चिल्ड्रन है, यह छापा चित्र किस माध्यम में बना है, तो बिल्कुल ठीक, ये प्रिंट है, यानी कि छापा चित्र है, ठीक है। बाकी विकल्प हमें पता नहीं है, लेकिन ये जो है छापा चित्र है। नेक्स्ट, संथाल परिवार के मूर्तिकार कौन है। संथाल परिवार मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मूर्ति है, और लगभग हर परीक्षा में ही आता है। इसके मूर्तिकार हैं रामकिंकर बैज। और किस माध्यम में बना है संथाल परिवार, तो सीमेंट और कंक्रीट में बना हुआ है। एवं आपको बता दें कि रामकिंकर बैज के लगभग सभी मूर्ति शिल्प सीमेंट और कंक्रीट में ही बने हैं। नेक्स्ट, इस प्रश्न का विकल्प नहीं था, लेकिन मैं पढ़ देता हूं, और जब विकल्प आएगा तब इसका आंसर बता पाएंगे। ऑयल कलर में किस माध्यम का प्रयोग नहीं हुआ है। और एक और पूछा था आपसे कि वाटर कलर का प्रयोग करने के बाद क्या प्रयोग करते हैं, तो इसका भी विकल्प अवेलेबल नहीं है। इसका भी आंसर अभी कुछ बता नहीं सकते, विकल्प आते ही इसका आंसर आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। नेक्स्ट, चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस शैली में चित्रित हुआ है। आपसे पूछा था चांद बीबी पोलो खेलते हुए किस शैली में चित्रित हुआ है, तो इसका आंसर होगा गोलकुंडा। अब देख लीजिए, नंदलाल बोस का पार्थसारथी पूछा था। उसके बाद 3 लड़के अमिता शेरगिल का किस माध्यम में बना है, तो ऑयल कलर में बना है, यह प्रश्न पूछा था आपसे। नेक्स्ट, संथाल परिवार ये के मूर्तिकार कौन है, तो रामकिंकर बैज। चिल्ड्रन पूछा था आपका सोमनाथ होर का, तो यह एक छापा चित्र है, भी देख सकते हैं आप। अब स्थापत्य से संबंधित प्रश्नों को देखिए।
पूछा था द्रविड़ और नागर का मिश्रण किस शैली में दिखता है, तो आंसर होगा बेसर शैली। नेक्स्ट, गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर होगा बीजापुर। नेक्स्ट पूछा था गांधार शैली किस धर्म से संबंधित है, आंसर बौद्ध धर्म। एक इमेज दिया गया था आपका लायन कैपिटल, लायन कैपिटल का इमेज दिया गया था और पूछा गया था कि इसमें किस फूल की आकृति बनी है। तो नीचे देखिए कमल के जैसे फूल की आकृति बनी है, इसको उल्टा करके देखेंगे तो आप लोगों को आभास होगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा लोटस। लोटस यानी कि कमल विकल्प में था, तो बिल्कुल ठीक आंसर है कमल। नेक्स्ट, एक इमेज दिया हुआ था और इसका पहचान करना था कि ये इमेज जो है किसका है। तो यह इमेज जो है बीबी के मकबरे का है और यह ताजमहल के जैसा दिख रहा है, लेकिन यह ताजमहल है नहीं। कहाँ पर है बीबी का मकबरा, तो औरंगाबाद में है। और इसको किसने बनाया था, तो औरंगजेब ने अपनी बीबी की याद में बनवाया था। बीबी का मकबरा को ताजमहल की फुहड़ नकल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कुतुब मीनार से 3 प्रश्न आए थे, उसको देख लेते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई पूछा था, तो कुतुब मीनार की जो हाइट है 234 फीट। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बिल्कुल ठीक, ये भी आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट पूछा था, यह प्रश्न विकल्प अवेलेबल नहीं है और इसलिए थोड़ा सा डाउट में है, तो हाँ फाइनल आंसर की आते इसको बता दिया जाएगा। कुतुब मीनार में कौन सी आकृति का प्रयोग हुआ है, तो विकल्प अवेलेबल होते हैं, इसका भी आंसर बता दिया जाएगा। फिलहाल इमेज देख लेते हैं। ये कुतुब मीनार की इमेज रही, इसको देख लीजिए। और ये गोल गुंबद से प्रश्न आया था, तो कहाँ पर है, बीजापुर में है। लगभग 50 से 55 प्रश्न हमारे पास अवेलेबल थे, तो उसको हमने सॉल्व कराया। और जो भी प्रश्न है KVS में आए हुए, KVS 2023 में आए हुए, अगर आपने पेपर दिया है तो प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे मोबाइल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। और इसमें मैसेज करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। और आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।